नंदन परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोरो, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत मोर। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि शत नमना। मंच पे मंचासीन पूज्य स्वामी श्रद्धांजलि महाराज के चरणों में नमना। वंदनीय साधु समाज, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, हम सब बुलंद स्वर में गुरु महाराज जी की जयकार करें ताकि वातावरण शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए इतनी उपस्थिति है और दोपहर में पूज्य स्वामी श्रद्धांजलि महाराज के द्वारा कितना सुंदर भंडारा आप लोग खाए हैं। खाने के बाद भी परमात्मा के नाम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खिचड़ी होता तो एक बातों है, भात दाल सब्जी 2-3 प्रकार का सब्जी पापड़ खाया, फिर भी भगवान का नाम लेने में दम नहीं लगाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप सब भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद सुन रहे थे। भगवान शिव ने कहा, संसार में सबसे दुर्लभ शरीर मानव का है। ऐसे तो हर एक जीव में आँख भी है, कान भी है, पैर भी है, पर उस शरीर के विषय में भगवान ने नहीं कहा। मानव शरीर के लिए कहा। अगर मानव शरीर पा करके अगर आप इस कान से, कान तो गाय भैंस बैल गधा कुत्ता को भी है, पर वह सत्संग के संतों के वचनों को, हरि कथा को सुन सकता नहीं है, क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं है सुनने की। सुनता तो है पर वो उसका सुनना एक अलग होता है। गाय बैल भैंस कुत्ता आदि सबको आँख है, पर वह संतों का दर्शन करके कृतार्थ हो सकता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि जो संतों का दर्शन नहीं करता है मानव शरीर पा करके, वह आँख कैसा है? कहते हैं मयूर के पंख के समान। भगवान श्री राम भरत जी के साथ में जब आम्र वाटिका में टहल रहे थे, उसी समय सनकादिक मुनि आए। जब सनकादिक मुनि आए, आप लोग शांत रहिए, मंच पे बैठे हैं, हलचल करते हैं।
सनकादिक ऋषि जब आए तो भगवान श्री राम ने अपना पीताम्बरी बिछाते हुए और निवेदन कहा कि इस पे बैठा जाए। और भगवान राम कहते क्या है सनकादिक मुनि से, आज धन्य मैं सुनहु मुनीषा, तुम्हारे दरस जाए अघ खीसा। कि हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हो गया कि आपका दर्शन हुआ। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, जापल दर्शन साधु के साहिब याबे याद, लेखा की आही घड़ी बाकी के दिन बाद। संत कबीर साहब कहते हैं जिस समय संत महापुरुषों का दर्शन होता है वही समय लेखा में रहता है। लेखा का मतलब जैसे आप किसी दुकानदार से कुछ सामान लेन देन करते हैं तो बही रखता है, रजिस्टर रखता है, उसमें लेखा जोखा लिखता है। अगर वो रजिस्टर में बही में कुछ लेखा जोखा नहीं रखे, आप क्या लिए हैं क्या दिए हैं वो कोई प्रमाण नहीं रहता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं जापल दर्शन साधु के साहिब याबे याद, लेखा की आही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो संतों का जो दर्शन होता है, महापुरुषों का जो दर्शन होता है, चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े। बहुत वर्षों की बात है, जम्मू कश्मीर से कुछ भक्त लोग जनवरी महीने में मलियारपुर आश्रम आए थे ध्यानाभ्यास में। मैं वहाँ था तो मैंने उन लोगों से पूछा कि महाराज आप लोग को जम्मू कश्मीर से हमें बहुत कष्ट हुआ होगा। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज क्या कहते हैं। पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज के ओर इशारे करते हुए कहा कि संतों का दर्शन हो गया, सारा दुख समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं संत दर्श को जाइए, तजी ममता अभिमान, जौ जौ पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। इसलिए वहाँ भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि वह आँख नहीं है, वह समझो मयूर का पंख है कि जो आँख संतों का दर्शन नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहा करते थे। अर्जुन ने एक बार कहा भगवान कृष्ण से कि मुझे गंगा स्नान करना है। कहा कि चलो। रथ पे दोनों बैठ गए, जाने लगे गंगा की ओर। तो रास्ते में बाबा कृष्ण ने कुछ कारणवश रथ को रोका। उसी समय एक कुत्ता गंगा तट से नगर की ओर जा रहा था और दूसरा कुत्ता नगर से गंगा की ओर जा रहा था। दोनों की मुलाकात रथ के सामने ही बगल में हो गई। तो कुत्ता ने अपनी भाषा में दोनों ने बात किया, क्या तुम गंगा किनारे से आ रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खाने पीने का नहीं मिला। तो जो गंगा के तट से आ रहा था नगर की ओर जा रहा था, उस कुत्ता ने कहा कि मिला तो जरूर, बहुत मोटा ताजा लाश था, पर मैंने सोचा कि बहुत मोटा ताजा लाश है, आज भर पेट करके खाऊंगा। पर क्या कहूँ, चाह कि पैर के तरफ से खाना चाहा तो उससे दुर्गंध आती थी। क्यों? यह पैर जिस परमात्मा ने कब हुक करे करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु शनि। ईश्वर की कृपा जब होती है तो मानव का सिर प्राप्त होता है। वह मनुष्य लाश तो बहुत मोटा ताजा था, पर कभी सत्संग में गया नहीं था, संतों का दर्शन करने के लिए गया नहीं था। सोचा सिर से खाऊं, तो कभी संतों के चरणों में सिर को झुकाया नहीं था। सोचा हाथ को खाऊं, तो कभी यह हाथ से कभी संत महापुरुषों को दान दिया नहीं था। जिधर से खाना चाहा और शरीर बड़ा ही दुर्गंध मालूम पड़ता था। इसलिए मैं भूखा ही नदी के तट से नगर की ओर जा रहा हूँ। इसलिए भगवान शिव ने क्या कहा, शरीर जो मिला है दुर्लभ है, अगर आप इस शरीर को पा करके सत्संग को नहीं सुनेंगे,
संतों का दर्शन नहीं करे। भगवान शिव ने क्या कहा, वह जीव जीव नहीं है, वह समझो बैंक है जो टर करते रहता है कि मुंह से परमात्मा का नाम लेता नहीं है। संसार के प्रपंच में पड़े रहेंगे, ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, समझिए आप बैंक के समान है। जब देखेंगे सावन भादों में जब बारिश होती है तो कितना जोर से बैंक बोलता है, तो मानो वैसे बैंक ही के समान है और कुछ दूसरा नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने क्या कहा, अगर आपके जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं है, परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो भगवान शिव ने क्या कहा, उसका हृदय कैसा है, कठोर है, पत्थर के समान है, जिसके जीवन में हरि भक्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, जिसके चरित्र का परमात्मा चरित्रों को सुनते नहीं है। तो जिस परमात्मा के चरित्रों को सुनने के लिए भगवान शिव ने कहा, तो वह परमात्मा कैसे, भगवान शिव ने कहा पार्वती से, जथा अनंत राम भगवाना जथा कथा कीरति गुण गाना। वह परमात्मा राम क्या है, वो अनंत है, अनंत एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे हम आप पंडाल के अंदर बैठे हैं, तो पंडाल के अंदर भी आकाश है, इसको कहा जाता है पटाकाश। घर के अंदर भी छत होता है, उसके अंदर भी आकाश है, उसको कहते हैं मठाकाश। एक होता है घड़ा, घड़ा के अंदर भी खाली जगह, उसमें भी आकाश है, उसको कहते हैं घटाकाश। और पट को हटा दीजिए, पर्दा को हटा दीजिए, घड़ा को फोड़ दीजिए और छत को हटा दीजिए, तीनों आकाश कहाँ मिल जाएंगे, जिसका अंश है वह है महदाकाश। उससे कहीं खाली नहीं है, परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। तो राम कौन सा है, जिस राम के विषय में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गुरुदेव ने क्या कहा, शब में व्यापक शबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। यही संदेह जैसे पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, जिनका आप चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, वो कौन सा राम है, यही प्रश्न किया था सती जी ने भगवान शिव से। तो भगवान शिव ने क्या कहा, मुनि धीर योगी सिद्ध संतक विमल मन जही ध्यावही। तेई को ने कहते हैं जिसका ध्यान मुनि जोगी सिद्ध संत महापुरुष करते हैं, वही सगुन रूप में अयोध्या में अवतार लिए हैं। अब देखिए, सगुन रूप में भ्रम बहुतों को हुआ। भगवान श्री राम का दर्शन काकभूषुंड ने भी किया, उनको भी भ्रम हुआ। भगवान कृष्ण का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया था, इंद्र ने किया था, बहुतों को भ्रम हुआ। लेकिन सगुन सिर पर आता नहीं है, बिना निर्गुण का सगुन होता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते क्या है, फूले कमल सो सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुन भय जैसा। जैसे आप सरोवर में फूल को देखते हैं पर मूल को देखते नहीं है, जड़ को देखते नहीं है। जड़ क्या है, वो गुप्त है, फूल क्या है, प्रकट है। वैसे सगुन प्रकट है, निर्गुण प्रकट नहीं है। तो जब तक सगुन का सहारा नहीं लेंगे तब तक निर्गुण तक जा सकते नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति किसके द्वारा प्रदान होता है, संतों के द्वारा। जब तक संतों के चरणों में आप अपने को नहीं डालेंगे तब तक ईश्वर भक्ति नहीं होगी, और जब तक ईश्वर भक्ति नहीं होगी तो कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुदेव ने बहुत जोर शब्दों में कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर परम कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो संतों से जुगती जान करके आप साधन करेंगे, भजन करेंगे, जीवन परम कल्याण हो जाएगा। समय अनुसार इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।